नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपा सैनी है। आज फिर मैं आपके लिए एक विशेष सवाल का जवाब लेकर आई हूँ जो खुद महादेव देंगे। तो महादेव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग अपनी पूरी आत्मा झोंक देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी अंत में उनके हाथ केवल असफलता लगती है। उनकी आंखों में भविष्य के सपने नहीं बल्कि अनगिनत सवाल होते हैं। उनके शरीर से ज्यादा उनका मन थक चुका होता है और उस थकान के बीच दिल की गहराई से बस एक ही पुकार निकलती है, महादेव। जब मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, जब मैंने अपनी आखिरी सांस तक कोशिश की, तो फिर मेरी झोली में ये हार क्यों आई? सखी, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हर कोई आरव को एक मुस्कुराने वाला लड़का जानता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा था। आरव के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 13 साल का था। उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर गुजारा करती थी। उनके हाथ हमेशा खुरदुरे रहते और आंखों में हमेशा थकान भरी रहती। रात को जब माँ चुपचाप रोती थी, आरव जाग रहा होता। वो आवाजें उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई थीं। पढ़ाई आसान नहीं थी, इसलिए नहीं कि आरव कमजोर था, बल्कि इसलिए कि भूखा पेट दिमाग को सोचने नहीं देता। कई दिन ऐसे थे जब वह बिना खाए स्कूल जाता और बिना उम्मीद के लौटता। शिक्षक उसे डांटते, दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगे, जैसे दुनिया ने तय कर लिया हो कि आरव मायने नहीं रखता। एक रात एक जरूरी परीक्षा में असफल होने के बाद आरव टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा था। हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी थक चुका हो। उसने बुदबुदाकर कहा, मैं इतनी कोशिश क्यों कर रहा हूं जब हार ही मिलनी है। उस पल उसने हार मान लेने के बारे में सोचा। तभी उसकी नजर सड़क की दरार में उगे एक छोटे से पौधे पर पड़ी। चारों तरफ कंक्रीट, हर रोज कुचला जाता हुआ, फिर भी जिंदा, फिर भी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। आरव के अंदर कुछ टूट गया और कुछ जुड़ भी गया। अगली सुबह वह पहले से ज्यादा जल्दी उठा। हर रात उसी टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करने लगा। स्कूल से पहले मां की मदद करता और बाद में काम करता। वह फिर असफल हुआ और फिर, लेकिन रुका नहीं। जो लोग कभी उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसे किताबों के साथ देखते, फिर डिग्रियों के साथ, फिर जिम्मेदारियों के साथ। वही शिक्षक जो कभी डांटते थे, अब उसका नाम गर्व से लेते थे। वही गांव जो कभी शक करता था, अब उसकी बात ध्यान से सुनता था। एक शाम आरव एक मंच पर खड़ा था, उत्कृष्टता का पुरस्कार लेते हुए। सामने पहली पंक्ति में उसकी मां बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब आरव ने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज कांप रही थी, डर से नहीं, सच्चाई से। उसने कहा, मैं इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि जिंदगी ने मुझ पर रहम किया। मैं इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैंने अपने दर्द को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया। थोड़ा रुककर उसने जोड़ा, अगर आप थक गए हैं तो आराम करें, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही अक्सर रोशनी लौटती है। और उस पल हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेली रात, सबका अर्थ समझ में आ गया। स्थिति के लिए एक छोटा सा विचार, हार का मतलब हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी महादेव हमें वहां से इसलिए हटा देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कोई बड़ा रास्ता चुना होता है जिसे हम उस वक्त अपनी थकी हुई आंखों से नहीं देख पाते। आशा करती हूँ कि ये पॉडकास्ट आपके लिए मददगार रही होगी।